जिंदगी में कल्याण नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। सब हम और आप फेल्यूर हैं आप। अभी छोटी मोटी धर्म की क्रियाएं कर ली और अपने आप को मानते मोक्ष मार्गी। बिल्कुल भी मोक्ष मार्गी नहीं हो। मोक्ष मार्ग का द्वार तो जब खुलता है जब आप अपने आप को जिन स्वरूप भगवान आत्मा स्वीकार करते हो। क्या कह रहे? जब आप अपने आप को जिनेन देव परमात्मा स्वीकार करते हो तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। जब तक हम अपने आप को लड़का लड़की देखते रहेंगे, मानते रहेंगे, मोक्ष का द्वार तुम्हारे लिए बंद है। समझ में आया भैया? ये गाथा हमको ये सिखलाती है। वो तो सीधे बोल दिया ना कि आप ही जिन हैं। और आप कहो नहीं भगवान अभी हम कहाँ जिन हैं? जिन तो आप हो। आपने इंद्रियों को जीता है। हमने कहा अभी जिन, अभी जिन बन गए। यहाँ तो ये शब्द ना लिखा। भगवान के लिए लिखा है क्या? अरे जनवाणी पढ़ो। भगवान किसके लिए जिन लिखा है ये जिनेंद्र परमात्मा के लिए जिन लिखा है कि हमें कह रहे कि तुम जिन हो। डॉक्टर साहब आप अर्थ करिए इसका क्या अर्थ है? ये जिन शब्द किसके लिए कहा गया? जिनेंद्र परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि मेरे लिए कहा जा रहा है? ये तो सीधे कह रहे हैं साधु परमेष्ठी कि आप जिन हो। साहब अभी हमने कहा इंद्रियों को जीता है। जब तक तुम अपने आप को जिन स्वरूप भगवान आत्मा स्वीकार नहीं करोगे तो इंद्रियों को भी तुम जीत नहीं सकते हो। इंद्रियों को जीते बिना कोई भी आत्मा पर्याय में जिन नहीं होता है। ये आपको हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं तो जिन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। वहां से मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? तो बस लिखा कि आप ही जिन है। इसका मतलब क्या? दूसरा जिन हो तो हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम ही जिन है बस। मस्त हो जाइए। ओहो, आज तो मैं जिन हूँ। जिन हूँ। अभी मस्ती नहीं होती इसको। अभी जब मस्ती के लिए तो कुछ रुपया रुपया इकट्ठे करके दे दो जाके हाथ में तो खुश हो जाए। जिनेंद्र परमात्मा कह रहे तू जिन है, तू परमात्मा है। तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अब जाए तो चाहिए वो संयोग की दृष्टि है ना। 24 घंटे रुपए पैसे के पीछे घूमता रहता है ना। नोट गिनता रहता है ना। समझ आया? उसमें खुश होता है जी। अब करें क्या? क्या करें? दिगंबर संत हमें ये समझा रहे तू जिन है। तू डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, सीए नहीं है भगवान। तू शरीर ही नहीं है। ये तो शरीर के सीए डीए बन गए सब। क्या भगवान? ये तो शरीर की अपेक्षा से तुमने सीए की पढ़ाई कर ली तो सीए हो गए भगवान। ने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली तो डॉक्टर हो गए। हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली तो हम इंजीनियर हो गए। तो कौन ने करी? अरे भगवान कौन ने की? किसको सीए डॉक्टर इंजीनियर कहते हैं भगवान? आत्मा को कहते हैं कि शरीर को कहते हैं? बोलो तो। अरे मैं तो जिन स्वरूप हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा हूँ। ऐसे हमारी पर्याय में उछाला आना चाहिए भगवान। जैसे संयोगों को देख के उछाला आता है ऐसे जिन स्वरूप सुन के उछाला क्यों नहीं आता है भाई? मरी पड़ी है वहां पे। क्या कहा? पर्याय में तो मरी पड़ी भैया। क्योंकि हम लड़का लड़की माने बैठे हुए हैं। दिगंबर संत कहते तुम तो जिन हो। अरे आत्म वस्तु है कि नहीं है बोलो? और नहीं है तो ये कौन जानने वाला है? अरे ऐसे ही तो आत्मा कहती है भगवान। क्या कह रहे भैया? हम्म? सीधी बात कह दी। आप ही जिन है बस। प्रभु अभी हम जिन कैसे हैं? अरे तू जिन स्वीकार करेगा तो तेरी पर्याय में जिन परमात्म परागी प्रकट हो जाएगा। समझ में आया? जितने भी पर्याय में जिनेंद्र परमात्मा हुए हैं सबने पहले ये स्वीकार किया
कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जिन स्वरूप रसमणि। अभी आप कहो लोगों, मैं तो भगवान हूँ, तो कहेगा सामने वाला, तुम इंसान तो बन लो पहले, भगवान तो बाद में बनी हो। अरे हम बने बनाए भगवान है, मैं इंसान हूं ही नहीं है ना। हमारा जवाब उसको ये आना चाहिए, हाँ तुम सही कह रहे हो। तुम सही कह रहे हो, अभी तुम इंसान ही नहीं है, हैं? तो भगवान कहाँ से हो जाएंगे? ऐसी चेट जाती मोहियों की बात है कि जैसे उन्हें जे जे भगवान की बात है ना स्वीकार कर। भगवान तो सीधे सीधे कह रहे हैं। अब ये बात उसको समझ में नहीं आती, मोहियों की बात तुरंत समझ में आ जाएगी। तो समझ लो हमारी कहाँ दृष्टि पड़ी हुई है। भीतरागी सन 1400 वर्ष पहले, 14,000, 1400 वर्ष पहले क्या रखा, एक गाथा लिखी उन्होंने, पर्सनल डायरी है युगंध महाराज की। समझिए हमारे तुम्हारे हाथ में आ गई है। जैसे क्या होता है, परीक्षा में एग्जाम देने वाला व्यक्ति को, बच्चे को पेपर हाथ में आ जाए, पेपर देने से पहले, तो क्या होता है भगवान, नहीं आई समझ। एग्जाम देने वाला विद्यार्थी को पहले ही पर्चा हाथ में आ जाए, प्रश्नों का पर्चा हाथ में आ जाए, तो क्या यहाँ कुछ होता, बदलाव दिखाई देता है कि नहीं देता है? कि दुखी होता है कि प्रसन्न होता है? अरे बोलो भगवान, है? तो यहाँ प्रसन्नता क्यों नहीं आती है? दिगंबर संत आपको ये तो पामर तो नहीं कह रहे हैं, कोई पापी तो नहीं कह रहे हैं आपको, तो नाराज क्यों होते हो? ये तो तुम्हें परमात्मा कहते हैं ना, तो प्रसन्न होना चाहिए नहीं, क्यों नहीं होते हो? क्या डॉक्टर साहब, अरे हमें योगेंद्र महाराज की पर्सनल डायरी हाथ में आ गई। पर्सनल डायरी समझ गए, खास खास चीजें उसमें लिख दी हैं। समझ गया, जाते समय का इसमें अपन कुछ विद्यार्थी होता है, जाते समय देख लेंगे, मुख्य मुख्य प्रश्न लिख लिए, है समझ में आया, जाते समय कहाँ इतना समय रहता है, मुख्य मुख्य बातें तो याद रख लो ज्ञान में। ऐसे ही उन्हें योगेंद्र महाराज की पर्सनल डायरी है, उसमें ये बात लिखी हुई है। कभी भूल से अपने आप को लड़का लड़की ना देखना। मैं मुनि नहीं हूँ, मैं श्रावक नहीं हूँ। पंडित बनारसीदास जी ने छंद नहीं लिखा क्या समय सार नाटक में? स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे चैन मती है, काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है। क्या डॉक्टर साहब, चार लाइनें याद करिए। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे चैन मती है, काहू के विरुद्धि नाही, क्या कोई उनका विरोधी नहीं, क्या किसी को से मतलब नहीं है। दुनिया उल्टी चले सीधी चले, जैसी चलना वो चले, हमें कुछ लेने देने नहीं है भगवान। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं किसी से द्वेष है, ना किसी से राग है, सब आत्माएं हैं, भूले हुए आत्मा हैं। जब इन्हें भी ये मालूम पड़ेगा, अरे भगवान, जब ये जिनवाणी सुनेंगे, अरे भैया मैं तो जिन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, इनका भी कल्याण चालू हो जाएगा। हमें आपको यहाँ मिल गया है, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, विचार करिए। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे चैन मती है, काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाई। क्या डॉक्टर साहब, ये कौन है, लड़का है कि लड़की है, क्या है, कि अरबपति है कि ये गरीब है, इनके कितने कारखाने चल रहे हैं, पर्याय बुद्धि नहीं, आत्म गवेशी है ना ग्रस्त है ना यति, क्या है? तो योगेंद्र महाराज जाते समय, अब भैया शरीर को छूटने का टाइम आ गया है, तो जरा अपनी पर्सनल डायरी खोल के देख लें। तो 75वें नंबर की गाथा उन्हें खोल के देख ली। अरे भाई साहब मैं तो मुनि ही नहीं। डॉक्टर साहब क्या निकला उसमें?
गाथा में क्या निकला? पारसमणि, गाथा खोल के देखिए। मैं मुनि? अरे मैं मुनि कहाँ हूं, मैं तो जिन हूँ। खुश हो जाए तो हो मजा आ गया। हाँ, इतने भी मजा आ गया उनको, क्योंकि ये सब संयोग की दृष्टि से है। न ग्रस्त है न यति है। आत्म गवेशी है, न ग्रस्त है न यति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा। अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो। ऐसे सुखिया सदैव सम कीति है। तो भाई बहुत सुंदर बात है, दो दो चार जैसी बातें हैं। धर्म बहुत सरल है भगवान। तो धर्म की बातें सुनो तो पहले। हम्म? तो कहते आप ही जिन है, यानी आप जिन्हें आप जिनेंद्रिय परमात्मा है। आप लड़का लड़की नहीं है। आप तो जानने देखने वाली चैतन्य जो रूप आत्म वस्तु है, वह जिन स्वरूप है, और मैं आत्मा हूँ। मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। समझ में आया? फिर कहते यह अनुभव। अब ये बात आ गई क्या? यह अनुभव, अनुभव चिंता मण रतन। अनुभव है रस को। अनुभव मार्ग मोक्ष नो। अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव समझ गए? यानी अपने सुत ज्ञान की पर्याय का प्रवर्तन। अपना जो जिन स्वरूप भगवान आत्मा है, उधर उसे लगाना। उसका नाम अनुभव। अनुसरण करना। अपने जिन स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुसरण करना। अनुसरण करने वाली पर्याय है वो। किसका अनुसरण करती है? अपने जिन स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुसरण करती है, तो उसे अनुभव कहते हैं। आपके पास क्या नहीं है? क्या शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं है? क्या शुद्ध ज्ञान की पर्याय जिसकी है, क्या वो द्रव्य नहीं है ये? बोलो, आप लोगों के पास क्या नहीं है? अरे चौपसम ज्ञान है कि नहीं है? पर वो काय को अनुभव कर रहा है कि मैं लड़का हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं खरबपति हूँ। अरे ये अनुभव तो मिथ्या है। ये अनुभव तो संसार में रुलाने वाला है भगवान। ये अनुभव करना कि मैं तो जिन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ये अनुभव सम्यक अनुभव है। और यही मोक्ष का उपाय है। क्या कह दिया डॉक्टर साहब? भैया कुछ समझ में आती धर्म की बातें हैं? हम्म? मात्र भगवान की पूजा भक्ति वो धर्म नहीं है। वो स्वभाव तो हो सकता है। हो सकता क्यों कहा? उसे स्वभाव तो कहो, हो सकता क्यों कहा? क्योंकि आपके मन में कुछ और चल रहा हो। भगवान के पास गए, पंच इंद्रिय की विषय वासना की इच्छा रख के मांग रहे, तो पापी भाव है वो। इसीलिए हमने हो सकता कहा। कोई जरूरी थोड़ा मैं जितने भी यहाँ पे जिनेंद्रिय परमात्मा की अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, सबको स्वभाव होता है क्या? क्यों भैया? मन में कुछ है, वचन में कुछ बोल रहा है। कैसे कह दे कि वो स्वभाव है? और ये गारंटी है कि अपना उपयोग जब चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होके काम करता है, तो धर्म होता है। इस बात की गारंटी है। इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। तो फिर अनुभव करना कि मैं जिन स्वरूप हूं। शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन जब द्रव्य के सन्मुख होकर काम करता है, उसे भगवान मोक्ष का उपाय कहते हैं। अब ये आपको मौका मिला है, हम आपको मौका मिला, दौड़ समझ सुन चित सयानी। काल वृथा मत खोवे। ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। देखो भैया, थोड़ा सा विचार करो। एक इंद्री में अपन अनंत काल से रह रहे थे। वहीं से आ रहे हैं ना, तिनवोत से आ रहे हैं ना। अब वो एक इंद्री का जीव है, कब्बा में से निकले हैं, फिर जो है स्थावर आदि पर्याय में आए, और फिर दो इंद्री पर्याय मिले, और कोई गारंटी नहीं है
कि आगे की इंद्रियां उसकी ओर बढ़ती हुई मिले, वहीं से वापस डॉक्टर साहब। क्योंकि त्रस्त इंद्रियों की पर्याय की स्थिति साधिक 2000 सागर की होती है। जैसे कोई खिलाड़ी हो ना, पहले ही बॉल पे आउट हो जाए तो 50 ओवर पूरे खेल ले। समझ में आया भैया? ऐसे ही है आत्मा, दो इंद्रिय पर्याय में आया। अब देखो कैसे आया, डॉक्टर साहब विचार करो अपने ऊपर। आप यहाँ बैठे हुए हो, संयोग में संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय है, जैन कुल है, जिनेन्द्र देव परमात्मा की सुंदर सुंदर बातें तत्व ज्ञान की सुन रहे हो, महान पुण्य का उदय है। अच्छे अच्छों को ना मिलता ये। समझ में आए भैया? आप अपने आप को कमजोर ना समझना। आपने पूर्व बहुत 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 बढ़िया जगह आ गए हो आप। बस अब ये समझिए, थोड़ा सा जागृति लाइए ज्ञान में। जो हरियंत परमात्मा हमें फरमाते हैं, जो हमें साधु परमेष्टि कहते हैं, कि अपने आप को जिन जानिए, जिन मानिए। बस क्या, मैं आत्मा हूं, आत्मा जिन स्वरूप है। क्या आगे बात समझ? और ऐसा अनुभव करना, अनुभव यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ परतरव, प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख होती हुई अंदर जो जिन स्वरूप भगवान आत्मा, उसका अनुभव करना। किसका अनुभव करना? जो किसका? यह अनुभव, अनुभव किसका कराया जा रहा है? शरीर का कराया जा रहा है क्या? है? क्या रागादिक परिणतियों के अनुभव की बात है क्या? एक समय की पर्याय की अनुभव की बात है क्या? नहीं, एक रूप तो जिन देव परमात्मा जिन स्वरूप विराजमान है, उस आत्मा का अनुभव करना, यही मोक्ष का उपाय है। अब इसमें आप ढल जाइए, आप इसमें आ जाइए, इस लाइन पे आ जाइए आप। कब आ सकते हो? समझ में आ जाओगे तो आपको कोई कष्ट कष्ट नहीं होंगे, सारे कष्ट आपके विलय को प्राप्त हो जाएंगे। इस लाइन पर नहीं आ रहे हो तो कष्ट ही कष्ट है। 4 गति 84 लाख योनियां पड़ी हुई हैं। और इस लाइन पे आ जाओगे तो वर्तमान में भी आनंद ही आनंद हो जाएगा, और कष्ट वाली पर्याय भी विदा को प्राप्त हो जाएंगे, और अल्पकाल में तुम पर्याय में परमात्मा भी हो जाओगे। क्या लाभ ही लाभ है। समझ में आया भैया? देखो गाथा का आप पाठ करते हुए आगे विषयों पे विचार होगा। जिन देव जो मैं भी वही, इस भांति मन निभ्रांत हूँ। है यही शिव मग योगी जन नाम मंत्र एवं तंत्र है। जो जिनेन्द्र परमात्मा है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। क्या ऐसी शंका रहित भावना करना। डॉक्टर साहब, नहीं मैं मनुष्य भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं पति भी हूँ, मैं लड़का भी हूँ, मैं लड़की भी हूँ। मूर्ख हो एक नंबर के छठे चढ़ाए। क्यों हो तुम, ये तो बता पहले। अरे तुम कितने हो? हम पिता नहीं है किसी के क्या? हम किसी के भाई नहीं है क्या? हम क्या पति नहीं है क्या? मूर्ख हो तुम हो। डॉक्टर साहब कितने हो तुम, ये बताओ। और हमने कहा मान के रखी है? तुम एक हो कि 10 20 हो? फिर क्या चल रहा है हमारे ज्ञान में? ज्ञान में क्या चल रहा है ये बोलो, ज्ञान में क्या चल रहा है? मान्यता में क्या चल रहा है? नाम अनेक धराए, हम कबहू न निज घर आए। है? तो कहती है शंका रहित। अरे जिनेन्द्र देव परमात्मा कह रहे काय की शंका करने अपन को? वे बैठे ना अपने पीछे, पंच परमेष्टि बैठे ना। अरे अपन को आगे नहीं डरे। जैसे अपन को कोई प्रधानमंत्री कह दे, तुम तो जाओ शांति से चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल स्कूटी उठाइए, हैं, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाइए। क्या कोई तुमसे कुछ कहे तो मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे सामने। किसी की ताकत है तुमसे कुछ कह के बोल गया?
जाइए आप मुस्कुराते हुए, गाड़ी उठाइए, कोई भी तुम्हारे ऊपर आंख उठा कर भी देखेगा, समझ में आया, तो मैं बैठा हूं ना। ऐसे शंका रहित होकर, हमारे पीछे पंच परमेष्टि बैठे हैं ना, आप क्यों डरे? जिसके पीछे पंच परमेष्टि नहीं हो वे डरे ना, हम क्यों डरे? हमारे पंच परमेष्टि तो हमसे कहते हैं कि तुम जिन स्वरूप हो, तुम अपने आप को भगवान जानो, भगवान मानो, तुम पाप नहीं लगेगा। तुम नहीं मान रहे हो इसीलिए पाप लगता है। क्या डॉक्टर साहब, पाप इसीलिए लगता है, सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते हैं तो लगत है पापा। ये परिभाषा पाप की निकली, पाप की परिभाषा तो ये निकल गई। सिद्ध समान नहीं जानत आपा, अपने आप को सिद्ध समान नहीं जानते हो, इसीलिए तो पाप ही पाप लग रहा है। कितनी भगवान की पूजा करते रहिए आप, खड़े होकर नहीं उल्टे होकर। समझ में आया डॉक्टर साहब? पाप हो रहा है क्योंकि मिथ्यात का तो पाप लेके जा रहे तुम। क्या कह रहे हैं? अरे शरीर रूप अपने आप को जान रहे हो, मान रहे हो, तो पाप नहीं हो रहा, मिथ्यात का पाप। ऐसा पाप लग रहा है कि 4 गति 84 लाख योनियों में ठंडे पड़ेंगे। अगर शंका रहे तो क्या हो? शंका रहे तो मतलब ये है, अरे परमात्मा की बात है, अरे परमात्मा की बात है, माँ दिलवाड़ी माता की बात है, हम क्यों शंका करें? भारतमणि, कुछ होता है कि नहीं होता बालक? प्रधानमंत्री ने कहा है ना, चले जाओ बिल्कुल मुस्कुराते हुए। हैं? बोलो कैसे जाएगा? ऐसे ही ज्ञानी मुस्कुराते हुए अपने चेतन भगवान आता है तुम्हें। अरे विकल्प में तो स्वीकार करो, अरे विकल्प में स्वीकार करोगे तो तुम पुण्य का बंध होगा, भगवान की बातें हैं ये। इसीलिए सब प्रकार से शंका रहित हो जाइए। हाँ? मोक्ष का उपाय यही है, कोई तंत्र या कोई मंत्र नहीं, समझ में आया? केवल सीधा मोक्ष का उपाय तो यही है। समझ गए ना? ये बात हमें समझाई जा रही है। अब देखिएगा इसका पॉइंट देखें अपन। 3 लाइनें हैं। जैसे तिल में से निकला हुआ तेल स्वच्छ है, उतना ही स्वच्छ तेल तिल में भरा है, वैसे ही आत्मा में वीतरागता भरी है। ऐसा आत्मा को दृष्टि में स्वीकार करना, यही सुख पाने का, परमात्मा होने का सीधा सरल उपाय है। ऐसी बात सुनने को मिलना भी बहुत दुर्लभ है डॉक्टर साहब। कहाँ है बताओ, कितने दिगंबर में कितने लोग हैं? बस आए, थोड़े भगवान के दर्शन कर गए हैं, और थोड़े बता करके चढ़ा ले भगवान कि जहाँ से तुम्हारा पेट भर जाएगा का, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा का। हाँ? तो क्या करें, नहीं करें? भगवान ने तो ये कहा, ये करो। भगवान ने तो ना कहा। अरे वितरागी देव के पास आएंगे तो वितरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे, बोलो? आप अपने ज्ञान से बताइए। सराफे की दुकान पे जाओगे, सोने चांदी की दुकान पे जाओगे, तो तुम्हें पीतल दिखाएगा कि सोना दिखाएगा, बोलो? वीतरागी देव के पास आए हो तो वे तुमसे राग की बात करेंगे कि धर्म की बात करेंगे, वीतरागता की बात करेंगे? बोलो, आप ही बोलो। चलो, ये भगवान का उपदेश नहीं है। राग करना भगवान का उपदेश नहीं है। ये वीतरागता का मार्ग बताते हैं। वीतरागता कैसे होती है वो एक अलग बात। समझ में आया भैया? पहले ये तो समझो भगवान का उपदेश क्या है। अरे चारों अनुयोगों का प्रयोजन तो एक गीत रागता ही है, भगवान राग तो नहीं है, गीत रागता है ना। तो कहते हैं जैसे तिल में से निकला हुआ तेल स्वच्छ है, तिली में से तेल निकला स्वच्छ, कह रहा मिलावट रहित में मिला है हमने। चीना ईना होती है ना जो गाय भैंसों को नहीं खिलाती है, स्पिलर में उसमें डाल देते तो शुद्ध तेल निकलता है। क्या निकलता है उसमें? अभी उसमें कोई मिलावट नहीं, डॉक्टर साहब।
तिल में से तो तेल निकाला, स्वच्छ है, कोई मिलावट रहे, सब मिलावट रहते हैं। उतना ही स्वच्छ तेल तिल में भरा हुआ है, भरा है कि नहीं भरा है बोलो। तिल में से तो तेल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और वो तेल कैसा है, स्वच्छ है, निर्मल है, परम पवित्र है, उसमें कोई मिलावट ही नहीं। अब देखना, वैसे ही आत्मा में वीतरागता भरी है डॉक्टर साहब। काय में वीतरागता यानी सुख रूपी पर्याय कहलाती है मोराग्य, और उनसे रहित चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप, आतिंद्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। फिर वीतरागता का मतलब समझते हो। वीतरागता का मतलब समझ में आया। अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति भरी पड़ी है क्या डॉक्टर साहब। आज मैं अपनी बेटी से बोल रहा था सुबह, हमने कि बेटे थोड़ा मेडिटेशन में आ जाया करो, है ना। हमें वो इतना देती हो बहुत अच्छी बात है। 5-10 मिनट लेट हो जाते हो, 5 मिनट और पहले आए। तो मेडिटेशन बहुत बढ़िया चीज है। ये मेडिटेशन, अध्यात्म की मेडिटेशन है, अपने आत्मा से शांति दिलाती है। अब तुम मेडिटेशन जानते ही नहीं हो। हमने तो कर ली मेडिटेशन, क्या कर ली, पंच इंद्री के विषयों में अपना उपयोग घुमा रहे हो, काय के मेडिटेशन। अरे अपना भगवान आत्मा शांतिनाथ है, तो जहां उपयोग लगाओगे वहां से शांति आएगी, कि बार ही बार घुमाते रहोगे तो आत्मा में शांति आएगी, बोलो भगवान। डॉक्टर साहब, यहाँ शांति भरी पड़ी हुई है, वीतरागता भरी पड़ी हुई है, तो यहाँ अपना उपयोग लगाओगे तो पर्याय में शांति आएगी, वीतरागता आएगी। अब यहाँ तुम लगाओगे नहीं, बारी बार में लगाओगे तो शांति आएगी, क्या शांति आएगी। अरे बोलो भगवान। हाँ हाँ। फिर हम शांति का धंधा करते, क्या शांति का धंधा करते 24 घंटा, थोड़ा विचार करना। 24 घंटे हमारे मनुष्य पर्याय के बेश कीमती समय जा रहे हैं, तो शांति में जा रहे हैं, क्या शांति में जा रहे हैं, ये हम पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। नहीं, हमें नहीं मालूम। तो तुम्हारा भी ज्ञान संशय विपर्य अनजत साय में डूब रहा हुआ, समझ में आया। अरे अपना बच्चा घर का कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, तुम्हें पता नहीं तो पड़ोसी को पता होगा क्या। ऐसे ही आत्मा की पर्याय, आत्मा को ना मालूम पड़े कि हमारी पर्याय शांति आ रही है, शांति आ रही है। तो कहते हैं कि वैसे ही आत्मा वीतरागता से भरी है, क्या जी। तो यहाँ जब तुम आओगे, अपने उपयोग को, ज्ञान दर्शन के व्यापार को यहाँ लगाओगे, तो तुम्हारी पर्याय में वीतरागता प्रकट होगी, और राग जो था वो चला जाएगा। अरे बोलो, राग है कि नहीं आत्मा की पर्याय में, बोलो पारसमणि। संसार अवस्था में अज्ञानी जीवों की पर्याय में राग विद्यमान है, दुख रूपी पर्याय विद्यमान है, इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, समझ में आ गई भैया। अब उस राग रूपी पर्याय को हमें करना है दूर, और शांति वाली वीतरागता रूपी पर्याय को हमें करना है प्रकट, बराबर। तो कैसे होगी। अरे भगवान कैसे होगी, कि जहाँ भगवान वीतराग आनंद स्वरूप पड़ा हुआ है, वहां पे आप अपने उपयोग का परिवर्तन करा देते हो, तो पर्याय में शांति प्रकट हो जाएगी, और वही तुम्हारी वीतरागी देव की पूजा है भगवान। कहते हैं वैसे ही आत्मा वीतरागता भरी है, ऐसे आत्मा को दृष्टि में स्वीकार करना, यही सुखी होने का, परमात्मा होने का सीधा सरल उपाय है।
अगर सीधी सीधी बातें कर दो जरा समझ में नहीं आती। क्या बढ़िया कहानी किससे सुना दो। ओहो पंडित जी साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी लाइन लग जाए यहाँ कहानी किससे सुनाने लग जाए, क्योंकि आत्मा उसे दिखता नहीं है। जैसे ज्ञानी दिखाना चाहते हो वैसे भी देखता ही नहीं है। भाई तो कहानी किस्से में आनंद आता है। फिर डॉक्टर साहब करे क्या। हम्म? जैसे बच्चे को है ना बतासे में रख के दवाई भी पिलाते हैं। हाँ? और क्या करे, दवाई तो पिलाना पड़े ना, तो कहानी किस्से के माध्यम से ही पिलाते हैं। तो उनको पकड़ में कहाँ आता हो, नहीं तो उड़ जाएंगे तो। अभी कल एक भजन आप नहीं सुन रहे थे, अध्यात्म की नदियां सूख गई क्या भाई, अध्यात्म की नदियां सूख गई हैं। क्या करें, सुनने वाले नहीं, सुनाने वाले भी बहुत कम है। समझ गया, सूखा पड़ा हुआ है डॉक्टर साहब। तो कहते हैं ऐसे आत्मा को यानी वीतरागी स्वभाव शांतिनाथ भगवान आत्मा की दृष्टि में स्वीकार करना कि मैं तो जिन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, वीतराग आनंद मुक्ति स्वरूप हूँ, ऐसा स्वीकार करना, यही सुख पाने का परमात्मा होने का सीधा सरल उपाय है डॉक्टर साहब। बताइए आप। हम्म? पंडित साहब मजा नहीं आया, आप थोड़ा हमारी तरफ से भाव की बात भी कर लिया करें। भाई तो बहुत मजा आता है खाए में, सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती। बता, ऐसी बात सुनने को मिलना भी बहुत दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं पारसमणि, थोड़ा कर्म की बातें करा करो, थोड़ा राग की बातें करा करो, थोड़ा हमारी पुण्य की बातें कर दिया करो। वो तुम्हारी बातें होंगी, वो जिनेंद्र परमात्मा की बातें नहीं होंगी। और हम तो सभी तो करते हैं भगवान, आत्मा की बातें भी करते हैं, स्वभाव की बात भी आती है, कर्म की बातें भी आती हैं। पर आप समझने के लिए तैयार हो तब होना। तो कहते हैं ऐसी बात सुनने को मिलना बहुत ही दुर्लभ है। हमारा आपका महान पुण्य का उदय है, जो हमें आज प्योर प्योर बातें सत्य की योगेंद्र महाराज के ग्रंथ के माध्यम से सुनने को मिल रही है। हम अपने को, अपने पुरुषार्थ को, अपने पर्याय में होने वाले ज्ञान को दृढ़ता के साथ में स्वीकार करेंगे, तो अवश्य हमारी पर्याय जो बैरमुख हो रही थी वो अंतर्मुख होती हुई अपने आत्मा के कल्याण में लग जाती है। चैतन्य का ये सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नवकार मंत्र का स्मरण।